बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसी हैं कि जब लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो कहते हैं चलो मैं भी मिनिस्ट्री करूंगा। क्वायर में खड़े रहने का तो आज क्या हौड़ है, आपको पता नहीं है। और कभी कभी आप क्वायर टीम को देखोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये प्रार्थना से आए हैं, आपको ऐसा लगेगा ये सब ब्यूटी पार्लर से आए हैं। लड़कों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सीधा सलून से इधर आया है। ये सेवकाई नहीं है, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस। मैं अपने कलीसिया के अंदर हर एक को कहता हूं, अगर आपकी प्रेयर लाइफ 1 घंटा या 2 घंटा नहीं है, सेवा मत करो। क्या दोगे किसी को? आप क्या देंगे? देने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप कैसे दोगे? सेवकाई को कभी हल्का न लें, मिनिस्ट्री को कभी लाइटली मत लीजिए। अगर परमेश्वर आपको कोई सेवा देता है ना, पॉल कहता है आई प्रीच विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। पौलुस कहता है मैं भय में कांपते हुए तुम्हारे बीच में रहा। कभी मिनिस्ट्री को हल्का न लें। बाइबल कहती है पुराने नियम के सारे बलिदान तब स्वीकारे जाते थे जब वो मरे हुए होते थे, लेकिन नए नियम के अंदर बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब बलिदान जिंदा हो। आप जानते हैं आप एक बलिदान हैं, लेकिन आप तब तक नहीं स्वीकारे जाएंगे जब तक आप जिंदा ना हो। अब आप सोचते होंगे सूरज भाई मैं तो जिंदा ही हूं ना। नो सर, हो सकता है आप जिंदा हैं, लेकिन खुदा आपको मरा हुआ कंसीडर करता है। कहां लिखा है ये ब्रदर? रीड रेवलेशन। तू दिखने में जीवित है पर है मरा हुआ। देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ मुकाशफा, रेवलेशन में ये लिखा है। चलिए सब यहां देखिए अब। ओके, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सब यहां देखिए। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं मजाक कर रहा था 12 बजे तक। 12 बजे तक कैसे बैठाएंगे? आपका खाना अरेंज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा। क्या आप परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित चढ़ाना चाहते हैं? कम ऑन। आप कहेंगे ब्रदर मैं जिंदा ही तो हूं, पर हो सकता है आप मरे हुए हैं। मुझे माफ कीजिएगा, हाँ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचर हूं। मेरे को बातें घुमा फिरा के नहीं आती है। मैं जो बोलता हूं सीधा बोलता हूं, और अगर मैं देखता हूं किसी का मुंह उतर रहा है मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है यही वो लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे अच्छे से। इवन फ्यूचर में कभी आपको भी प्रीच करने का मौका मिले ना, मेरी इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। कभी इस बात से न डरें कि मैंने सच बोला तो क्या होगा। हमेशा इस बात से डरें कि सच नहीं बोला तो कितने लोग भटकेंगे। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, और मैं तुम पर सत्य प्रकट करूंगा और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। ऑलवेज प्रीच द ट्रूथ। हमेशा सच बोलिए। अगर सच बोलने के कारण आपके पंगे हो जाते हैं, बोलो पंगे। इट्स अ मुंबई का, ये बॉम्बे का वर्ड है, बोलो पंगे। हाँ, अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसे करो, कोई फिक्र नहीं है। डोंट बी अ मैन प्लीजर। फॉलोइंग मत बढ़ाओ, चेले बनाओ। फॉलोइंग क्या करेंगे हम लोग? मुझे इंस्टाग्राम पे 50,000 लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, किधर हैं? आप बीमार पड़ेंगे ना, अस्पताल जाएंगे, 4 लोग वही आपकी फैमिली के लोग खड़े रहेंगे, कोई नहीं आएगा इनमें से। आजकल फॉलोइंग पे बहुत प्राइड रखते हैं लोग। भैया मैं आपका फैन हूं। क्या होगा? फैन बनो, ट्यूबलाइट बनो, बल्ब बनो, कुछ भी बन जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं मिलेगा इससे। आजकल एक और बहुत बड़ा जोश है लोगों में, और पता है वो क्या है? बुरा नहीं मानेंगे ना,
पक्का? पास्टर के साथ फोटो निकालना है। भैया मुझे बताइए, अगर इजराइलियों के पास लाल समुंदर पार करते समय मोबाइल होता तो? आप विश्वास कीजिए, आज तक पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो। जब फिरौन आता तो उसको बोलते तू मरने वाला है, तेरे साथ भी एक। मुझे समझ में नहीं आता है क्या मिलता है ये सब करके। मैं तो किसी को नहीं बोलता हूं मुझे फोटो निकालना है। एक परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से बेहतर है उसके अभिषेक को पाने की कोशिश करो। ग्रिप हिज अनॉइंटिंग। जब डैनियल कॉलिंडो से पूछा गया आप रेनार्ड बॉन्गी के साथ क्यों रहते थे, उन्होंने कहा सिर्फ उसके अभिषेक को पाने के लिए। अगर आप एलीशा से पूछेंगे ना कि एलिया आपको इतनी बार बोलता है मत आओ मत आओ मत आओ मेरे पीछे, फिर भी आप क्यों उसके पीछे जा रहे थे, वो आपको बोलेगा मुझे उसका अभिषेक चाहिए था। चर्च, वी नीड अनॉइंटिंग। हमें अभिषेक चाहिए, हमें वचन चाहिए, हमें उपवास रखने की ताकत चाहिए इन दिनों में। कम बैक, वापस आओ। कलीसिया में भी भटकी हुई जिंदगी मत जियो। फोटो निकालना कोई पाप नहीं है, आप ले सकते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन यही सब कुछ नहीं है भाई। इंदौर से कोई बिली ग्राम निकलना चाहिए। दीदी एक कैथरीन नहीं निकलनी चाहिए इधर से। आप जानते हैं आप कैसे अपने आप को खुदा के सामने जीवित चढ़ा सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं आई एम द लिविंग सैक्रिफाइस ओ लॉर्ड। लीजिए चाबी। अगर आप ये करेंगे, खुदा आपको कहेगा ये जीवित है। एक दिन शैतान और यीशु का सामना हुआ। यीशु भूखा था। शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना। आप सभी जानते हैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो सारे जहां को पत्थर बना देता, सॉरी रोटी बना देता, शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन उसने नहीं कहा। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जो मनुष्य को जीवित रखती है। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। आप जिंदा रहना चाहते हैं खुदा के सामने? सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, हर दिन परमेश्वर को सुनना सीखिए। हर दिन। मुझे कोई खुशी नहीं होती जब रविवार के दिन मेरी चर्च के लोग मुझे कहते हैं आज प्रभु ने मुझसे बात की। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, 6 दिन नहीं करता है? और दिन नहीं करता है वो आपसे? उत्पत्ति में तो प्रभु ने हर दिन बात की है। एक परमेश्वर की आवाज ही है जो मनुष्य को परमेश्वर के सामने जीवित रखती है। सवाल पूछ सकता हूं एक? लास्ट टाइम आपने प्रभु को कब सुना था? When the last time you hear from the Lord? कब आपने उससे रहमा पाया था? कब उसकी जिंदा आवाज आपके अंदर आई थी? पता है हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते आज? क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे माइंड में इतनी ट्रैफिक है कि परमेश्वर की आवाज हमें समझ में ही नहीं आती। हम वो जनरेशन है जो वॉशरूम में भी फोन लेके जाते, ढक्कन बंद करके बैठते हैं उसके ऊपर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाथरूम में भी फोन लेके जाते, रह नहीं सकते वो।
वॉशरूम में फोन ले जाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं भी कई बार ले जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं इस सोशल मीडिया से, उन्हें हर तरह का अपडेट जानना है। ब्रदर याद रखिए, कोई खुदा को ऐसे ही नहीं सुन सकता, उसे सुनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, एक प्राइस पे करनी पड़ती है। यह तो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको हजारों बातें बता सकता हूं जिसके कारण आज कलीसिया के बहुत से लोग परमेश्वर को सुन ही नहीं पाते। एक आयत में लिखा है, अंत के समय में वचन का अकाल आएगा। आप जानते हो कौन सा वचन है वो? आप देखिए, हमारे शहरों में हर दिन सेमिनार्स होते। ये तो छोटी मीटिंग है, ऐसे बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी होती होंगी, इंदौर में, बॉम्बे में भी होती हैं। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कहा वचन का अकाल आएगा, लेकिन इतना तो वचन है। प्रभु ने कहा, मैं इस वचन की बात नहीं कर रहा था, बहुत सारा नॉइज होगा पर बहुत कम जगहों पे मेरा वॉइस होगा। देयर इज सो मच नॉइज इन द लास्ट डेज बट वेरी फ्यू मीटिंग्स, बहुत कम मीटिंग्स होंगी जहां पर आप परमेश्वर की आवाज सुन पाओगे। नॉइज बहुत है आजकल, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। कहां है वो सभा जहां पर आप बैठे बैठे खुदा को सुन पाओ? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर खुदावन को सुनने के कारण जिंदा रहेंगे। आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपना माइंड सेट करें यहां पर, अपने आप से, अपने मोबाइल से, अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से, हर जगह से अगर आप मन फिरा के आने वाला 45 मिनट्स अगर आप परमेश्वर को ध्यान से सुनो, मैं आपको सच कहता हूं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा। और ये एटीट्यूड हमेशा रखिए। मैं और खुल के बात कर सकता हूं, चलेगा? वैसे बात करूं जैसे अपने चर्च में करता हूं। क्या है, रिलीजियस लोग थोड़े भड़क जाते हैं, धार्मिक लोग होते हैं ना, आत्मिक नहीं। आत्मिक लोग एंजॉय करते हैं मेरी मीटिंग्स में, धार्मिक लोग होते हैं ना, ऐसा कैसा ऐसा कैसा ऐसा कैसा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलो आई ट्राई, थोड़ा और अंदर जाते हैं इसके। आप जानते हो आज चर्च आने के कितना पर्पस चेंज हो चुका है आजकल। आपको पता है चर्च आने का सबसे रॉन्ग रीजन क्या है आज? सबसे रॉन्ग, मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मैं एक मसीह हूं, बस यही रीजन है। यू आर हेयर बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन। मेरी सरनेम से आपको पता चलता होगा मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। मैं कभी चर्च इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं एक मसीह हूं। 18 साल पहले प्रभु में आया मैं, 6 महीने में मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया। बहुत विरोध हुआ, घर से निकलने की धमकियां मिली, बहुत सारी चीजें मैंने फेस की। बहुत से लोग तो मुझे ऐसे बोलते थे, पैसों की जरूरत थी तो हमारे पास आता, इनके पास क्यों गया? ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे वो लोग। मेरा तो उन लोगों ने नाम भी बदल दिया। उन्होंने कहा, और तू कौन है अभी? डिसूजा, एंथोनी। उन्हें लग रहा था कि मैं एकदम, लेकिन मैं लोगों की नॉनसेंस को सिर्फ सुन के इग्नोर करता था। आज भी मेरे कजिन्स मुझसे बात नहीं करते। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है क्यूट कजिन्स। बिलीव मी, क्यूट कोई नहीं है, लेकिन एक नाम है क्यूट कजिन्स। 18-19 कजिन्स है मेरे, लेकिन बात कोई नहीं करता है। रीजन? बिकॉज आई एम फॉलोइंग जीसस। मैं यीशु का पीछा करता हूं। यहीं पर अगर मैं यीशु का पीछा करना छोड़ दूं, कल ही सब मेरे फ्रेंड बन जाएंगे।
हम मूवीज पे नहीं जाते हैं। आप जानते हैं ना, एक क्रिश्चियन को बॉलीवुड से दूर रहना चाहिए। ये बात अलग है कि आजकल बहुत सारे जो मसीह लोग भी हैं वो रविवार रविवार पिक्चर पे जाते हैं। और उससे भी शर्म की बात बताऊं, ये लोग अपने आप को मसीह भी कहते हैं। फिर दे कॉल देम वी आर क्रिश्चियंस। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस दे आर। और वहां से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट भी करके आते। एक बात तो बताइए, ये फटी हुई जीन्स पवित्र आत्मा ने दी है दुनिया को? इधर फटा हुआ जीन्स। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में था, वहां पर एक वर्शिपर भाई थे। मैंने इसलिए सनी भाई को अप्रिशिएट किया, वेरी सिंपल वर्शिपर। आई लव दिस मैन। कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो इतने साधारण रह सकते। मैं एक वर्शिपर को सुन रहा था, इधर कट जीन्स का, इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ। मैंने उसके कट्स गिन लिए, 8 कट्स थे एक जीन्स पे। मेरा मन कर रहा था मैं उसको लास्ट में बोलूं, मैं पैसे दूं, सिलवा ले। आप मुझे बताइए, अगर ऐसे कपड़े पहन के मैं वर्शिप करूंगा, कौन मेरी वर्शिप सुनेगा? सब लोग मुझे देखते रहेंगे। बुरा मत मानिए, ये मेरी अपनी धारणा है। मुझे लगता है मैन ऑफ गॉड सिंपल होना चाहिए, है ना? वो सिंपलिसिटी में लाइफ जीना चाहिए। उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। वो अपनी जिंदगी से हर एक को यीशु की तरफ ले जाए। आमीन। आप देखिए आजकल क्या क्या होता है। आप जानते हो चर्च आने का पहला पर्पस क्या है आज लोगों का? मैं एक मसीह हूं, मैं इसलिए आता हूं। आप एक मसीह हैं इसलिए आते हैं? कभी नहीं आना चाहिए। आपको मसीह के लिए आना चाहिए, आपको यीशु के लिए आना चाहिए। कम फॉर जीसस, ये पहला कारण है। दूसरा बताऊं, रविवार को खाना होता है। मैं हमेशा पास्टर्स को बोलता हूं, जो मेरे बहुत अच्छे पास्टर्स हैं, जिनके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, मैं उनको बोलता हूं, पास्टर जी अगर पब्लिक कम हो ना तो एक संडे को अनाउंसमेंट करो, अगले संडे खाना है। आप विश्वास करो, अगले दिन सब लोग, मैं और मेरा घराना, यहोशू कहता है सेवा करेंगे, ये बिरयानी खाएंगे। कभी कभी तो हमारी बहनें कुछ बच्चों को ट्रेन करके लेके आती हैं, सुन खाना मत लेना, लेकिन क्या खाने पीने के लिए हमारे घर नहीं है? कहिए बाजू वाले को, खाने पीने के लिए घर है। हाँ, उनको बोलो नहीं भी मिला तो धन्यवाद यीशु। हमारे चर्च में हर रविवार खाना होता है, बुफे लगता है। मैं जहां चर्च चलाता हूं वो 2nd फ्लोर है। 1st फ्लोर मैं ले लेता हूं कि लोग आराम से बैठ के खाना खाएं। और सारे एल्डर्स को, हम लोग आपस में 27-28 लोग हैं, टीम है हमारी। मैं उनको हमेशा कहता हूं सब खा लें, बचेगा तो अपन खाएंगे, नहीं भी मिला घर जाके खा लेना। कभी कभी आप देखिए, आप घर चर्च में खाना रखिए, किसी को न मिले, वो आपको अगले रविवार नहीं दिखेगा और आपको मनाने जाना पड़ेगा। क्या हुआ दीदी? नहीं आऊंगी मैं। नहीं हुआ क्या? नहीं, चिकन बिरयानी पाइजे। ओ सॉरी, चिकन बिरयानी किधर था? वो दूसरा आएगा, अरे मैंने तो बिरयानी लिया लेकिन चिकन था ही नहीं। हम लोग खाने पीने के लिए आते। कुछ लोग मीटिंग में सोए रहते हैं, पूरा मीटिंग देखो सोए रहेंगे, लेकिन जैसे पिता का प्रेम जाग जाएगा, अभी चलो उठो, चलो जिस वजह से आए थे वो वजह आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो बाजू वाले को, ये गलत है। इसलिए पौल कुरिन्थियों को कहता है, क्या खाने पीने के लिए हमारे घर नहीं? पहले क्यों आते थे लोग? मसीह हैं। दूसरे, अब तीसरे, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको वो पसंद करते हैं ना, वो भी इधर ही है।
ये सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चर्च के अंदर इसीलिए हो क्योंकि आपका दोस्ती बहुत जबरदस्त है इधर। चर्च कभी भी दोस्तियां निभाने के लिए नहीं आना चाहिए। और खुल के बोलूं, ये बेदारी आ रही है। बोलूं पक्का? चलो बोलो, मुझे चेला बनना है, चमचा नहीं। क्यों? कुछ लोग का चर्च में ध्यान ही नहीं होता है, वो किसी के चेले नहीं है, चमचे हैं। भैया यही वजह है हमारी ग्रोथ रुकी हुई है आज। भीड़ बहुत है, क्वालिटी नहीं है। शराब पी रहे हैं लोग, सिगरेट पी रहे हैं, यहां पर टोबैको पड़ा हुआ है, जवानों के फोन में गंदी गंदी चैट्स पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे फोटोज पड़े हुए हैं कि वो अपना फोन विदाउट पासवर्ड रख ही नहीं सकते। ये जिंदगी जीने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है। पतरस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। चर्च दोस्तियां निभाने के लिए मत आइए बहन, चर्च दोस्तियां निभाने के लिए मत आओ भाई। ये मत देखो कि वो आ रहा है इस चर्च में, मैं भी इसलिए वहीं पर जाऊंगा। आप जानते हो सबसे बेस्ट रीजन क्या होता है कलीसिया आने का? कि आप यीशु के लिए आओ। कम फॉर द लॉर्ड, कम फॉर जीसस। हर चीज से मन फिरा के उसके लिए आओ। मैं आपको सच कहता हूं, हर सभा में परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर के भेजेगा।